चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो आज से करोड़ों साल पहले शुरू हुआ था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी दुनिया जहां हमारा भारत वहां नहीं था जहां आज है। तो तैयार हो जाइए भारत के इस अविश्वसनीय भूगर्भिक सफर की कहानी सुनने के लिए। हम आज जिस भारत को जानते हैं, मतलब उत्तर में हिमालय की वो ऊंची ऊंची चोटियां, फिर वो विशाल और उपजाऊ मैदान, ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में ये एक बहुत लंबी भूवैज्ञानिक कहानी का आखिरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है करोड़ों साल पहले कार्बनिफेरस युग में। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे शायद आज हम पहचान भी नहीं पाएंगे। उस वक्त धरती के सारे भूभाग, मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ एक ही जगह पर जुड़े हुए थे। अब इस पूरी कहानी को समझने की चाबी हमें कहां से मिली? ये मिली 1912 में एक जर्मन मौसम विज्ञानी एल्फ्रेड वेगनर के एक कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार से। उन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि महाद्वीप पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे घूम रहे हैं। और इसी विचार से हमें पेंजिया की अवधारणा मिली। वेगनर के सिद्धांत के मुताबिक कार्बोनिफेरस युग के दौरान पृथ्वी के सारे जमीनी हिस्से मिलकर एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बन गए थे। इसी सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया कहा जाता है। ये एक अकेला विशाल भूभाग था जिसने दुनिया का ज्यादातर हिस्सा कवर कर रखा था। तो जरा उस प्राचीन दुनिया की कल्पना कीजिए। एक विशाल भूभाग पेंजिया और उसके चारों तरफ फैला एक अंतहीन वैश्विक महासागर पैंथलासा। मतलब एक ग्रह, एक महाद्वीप और एक ही महासागर। लेकिन देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे की जो ताकतें हैं ना, वो कभी शांत नहीं बैठती। धीरे धीरे पेंजिया टूटने लगा और यहीं से भारत की अपनी एक अनोखी कहानी असल में शुरू होती है। पेंजिया दो बड़े सुपर कॉन्टिनेंट्स में टूट गया। उत्तर में बना अंगारा लैंड और दक्षिण में बना गोंडवाना लैंड। और मजे की बात पता है क्या है? हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। मतलब दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे भूभागों से जुड़ा हुआ। अब इन दोनों महाद्वीपों के बीच में एक नया उथला सा समुद्र बन गया। इसका नाम था टेथिस सागर। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इसी सागर की तलहटी आगे चलकर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को जन्म देने वाली थी। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, भारतीय भूभाग। जैसे ही गोंडवाना लैंड भी बिखरना शुरू हुआ, भारतीय प्लेट एक लंबी अकेली यात्रा पर निकल पड़ी। लाखों सालों तक उत्तर की ओर बहती रही। आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से पूरी तरह अलग हो गई और यहीं से इसने उत्तर की ओर अपनी धीमी लेकिन लगातार यात्रा शुरू की। एक ऐसी यात्रा जिसने इस ग्रह का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये कोई मामूली सफर नहीं था। लाखों करोड़ों सालों तक भारतीय प्लेट हिंद महासागर को पार करती रही। सोचिए जरा, एक पूरा का पूरा उपमहाद्वीप धीरे धीरे लेकिन लगातार यूरेशियन प्लेट से टकराने के रास्ते पर बढ़ रहा था। और रफ्तार उतनी ही जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं, हर साल बस कुछ सेंटीमीटर। और फिर वो पल आया जिसका करोड़ों सालों से इंतजार था। वो जबरदस्त टक्कर जिसने भारत को उसका ताज पहनाया और दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते भारतीय प्लेट सीधे विशाल यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इसको किसी कार एक्सीडेंट की तरह मत सोचिए, बल्कि ये दुनिया की सबसे धीमी लेकिन सबसे ताकतवर टक्कर थी जो लाखों सालों तक चलती रही। तो हुआ क्या इस जबरदस्त टक्कर में? याद है वो टेथिस सागर? उसकी जो तलहटी थी, जो लाखों सालों के मलबे से भरी हुई थी, वो इन दो विशाल भूभागों के बीच में सैंडविच की तरह फंस गई। और फिर जो दबाव पड़ा, उस दबाव ने इस समुद्री तल को मोड़ना और ऊपर ढकेलना शुरू कर दिया। और इसी से बनी दुनिया की सबसे नई और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, हमारा हिमालय। इसी पूरी प्रक्रिया को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं और हिमालय का जन्म सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। इस पूरी महागाथा का नतीजा ये हुआ कि आज का भारत मुख्य रूप से 3 भूगर्भिक संरचनाओं में बटा हुआ है और हर एक की अपनी एक अलग और बड़ी दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले आता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का प्राचीनतम हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का वो असली स्थिर टुकड़ा जो उस अविश्वसनीय यात्रा पर निकला था।
ये जो प्राचीन पठार है ना, ये भूवैज्ञानिक परतों की एक किताब जैसा है। सबसे पुरानी चट्टानें हैं आर्कियन, जो पृथ्वी के पिघले हुए लावा के ठंडा होने से बनी। फिर आती हैं धारवाड़ चट्टानें, जो लोहा और सोने जैसे खनिजों का खजाना है। इसके बाद कुड़प्पा चट्टानें हैं और विंध्यन परत हमें बलुआ पत्थर देती है। और फिर आती हैं गोंडवाना चट्टानें, जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है ये इतनी ज़रूरी? क्योंकि भारत का लगभग सारा कोयला, मतलब 98%, इन्हीं गोंडवाना चट्टानों में दबा हुआ है। सोचिए, 98%। और आखिर में आता है दक्कन ट्रैप, जो ज्वालामुखी लावा के जमने से बना। सच कहूं तो ये पठार भारत का भूगर्भिक दिल है। और अब हम आते हैं भारत की सबसे नई भूवैज्ञानिक संरचना पर, उत्तर भारत के विशाल मैदान। देखिए, जैसे ही शक्तिशाली हिमालय ऊपर उठा, उससे बहने वाली नदियों ने लाखों सालों तक अपने साथ लाई हुई गाद और मिट्टी को जमा किया। इसी प्रक्रिया ने उन उपजाऊ मैदानों को बनाया जो आज भारत के इतने बड़े हिस्से को पालते हैं। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो भारत की कहानी 3 हिस्सों में बटी है। सबसे पुराना हिस्सा प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार, जो गोंडवाना लैंड की निशानी है। उसके बाद शक्तिशाली हिमालय, जो 2 महाद्वीपों की जबरदस्त टक्कर से पैदा हुआ। और सबसे नया उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो हिमालय से निकली नदियों का एक तोहफा है। तो इस तरह बना हमारा भारत। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। आज भी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है और हिमालय हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो रहा है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ना? और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले लाखों सालों में ये भूगर्भिक ताकतें भारत को और कैसा नया आकार देंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त के पास है।